हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो पॉलिसी है उसके मेजर जो गाइडलाइंस हैं इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, प्लास्टिक वेस्ट एक तरह से हमारा ग्लोबल प्रॉब्लम है। जैसे हमारी क्लाइमेट चेंज हमारी ग्लोबल प्रॉब्लम है, वैसे हमारी प्लास्टिक वेस्ट भी हमारी ग्लोबल प्रॉब्लम है। और इकोलॉजिकल डिजास्टर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आजकल हो गया है प्लास्टिक वेस्ट। और प्लास्टिक वेस्ट का मेजर सोर्स हमारा है अर्बन सेंटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के मटेरियल हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, जैसे बॉटल हो गया और हमारी कैरिंग बैग हो गया। और इसके अलावा आप देखोगे प्लास्टिक के जो खिलौने होते हैं, प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, या प्लास्टिक के हमारे पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, इसको हम लोग यूज एंड थ्रो कर देते हैं उसकी वजह से। और ये हमारी जो प्लास्टिक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, इसको डिग्रेड होने में हज़ारों साल लग जाते हैं। इसीलिए बहुत दिन तक ये हमारे इन्वायरमेंट में होती है और हार्म करती है। ठीक है, इसको जलाएंगे तो हमारा एयर पोल्यूशन होगा, और यदि ऐसे ही सॉइल में रख दिए तो हमारे सॉइल पोल्यूशन होगा और हमारे इकोलॉजिकल हम पहुंचाते हैं। इसीलिए प्लास्टिक एक तरह से हमारी ग्लोबल प्रॉब्लम है। देखो, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनईपी, इसकी जो हेडक्वार्टर है हमारा कहाँ है, नैरोबी केन्या में, अफ्रीका में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 85% जो मैरिन पोल्यूशन है, ठीक है, 85% जो मैरिन पोल्यूशन का जो सोर्स है वो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है। और प्लास्टिक वेस्ट जो मैरिन में पहुंचते हैं ज़्यादातर रिवर उसको कैरी करके ले जाती है। और रिवर में अर्बन जो हमारी वेस्ट होती है उसको डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है, या इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में रिवर में जाती हैं, रिवर के थ्रू हमारे मैरिन में चले जाते हैं। और मैरिन में एक तरह से इकोलॉजिकल डिजास्टर के रूप में हमारा उभर रहा है प्लास्टिक वेस्ट। इसीलिए ग्लोबली भी देखोगे तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लगाए गए हैं, गाइडलाइंस लाए गए हैं। और इंडिया में भी यूनियन गवर्नमेंट ने 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लाया था, और उसी को यूपी ने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, उसी को यूनियन गवर्नमेंट की जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है, लगभग में सारे ही जो चीज़ें हैं यूपी में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसको, इस प्रश्न को कैसे हम डील करेंगे। ठीक है, देखो, प्लास्टिक अनवांटेड जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक वेस्ट। इसमें हमारी बोतल, बैग्स, कंटेनर, पेंट, टॉयज़, ये हमारा जो प्लास्टिक का बने होता है ये हमारे प्लास्टिक वेस्ट में हमारा शामिल होता है। और यूएनईपी वाला हम बता दिए थे 85% जो मैरीन पोल्यूशन है वो हमारी प्लास्टिक से वेस्ट से आती है, जो इकोसिस्टम के लिए हमारा काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अब यहाँ पे टाइमलाइन आप देखोगे उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी की, तो सबसे पहले 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो पॉलिसी उत्तर प्रदेश की आई थी। ठीक है, इसके बाद 2018 में, ये ध्यान रखना, 2018 में जो कैरी बैग्स हैं, प्लास्टिक की जो कैरी बैग्स हैं जो सिंगल यूज के लिए यूज किए जाते हैं, उसको यहाँ पे बैन किया गया। ठीक है, तो कैरी बैग्स को बैन किया गया था 2018 में। फिर हमारे 2022 में 2016 वाले जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट थी उसको अमेंड किया गया। और यहाँ पे 2022 में आप देखोगे, 2022 में फिर से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, चाहे कैरी बैग हो, चाहे हमारी पैकेजिंग के लिए यूज किए जा रहे हों, ठीक है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन किया गया अगस्त 2022 से। प्रीलिम्स में पूछ किया जा सकता है कि यूपी में सिंगल जो यूज प्लास्टिक है कब बैन किया गया, तो अगस्त 2022 से इसको बैन कर दिया गया है। और ये हमारा 4 टाइमलाइन देख सकते हो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए रूल जो बने हैं। अब इसकी मेजर गाइडलाइंस की बात करें तो मेजर गाइडलाइंस में आप देखोगे तो जो ऐसे प्लास्टिक, ठीक है, ऐसे प्लास्टिक शीट जिसकी थिकनेस क्या है 50 माइक्रोन से कम है, ठीक है, उसको यूज करने के लिए बैन कर दिया गया है। उसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते, उसको यूज नहीं कर सकते, इसके लिए यहाँ पे बैन किया गया है यूपी में। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पशन है। यदि 50 माइक्रोन से कम जो प्लास्टिक है उसको मेडिसिन के पैकेजिंग में यूज किए जा रहे हैं, इफ़ यहाँ पे यदि मेडिसिन पैकेजिंग यूज करना ज़रूरी है, यानी कि इतनी पतले प्लास्टिक से आप यूज करोगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, क्वालिटी डिग्रेड होने से बचाने के लिए यदि यूज करना पड़ रहा है,
तो इसको हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप कहीं भी आप देखोगे पैकेजिंग मटेरियल में 50 माइक्रोन से नीचे वाले जो थिकनेस है उसको यूज करना बैन कर दिया गया है। इसके अलावा प्लास्टिक जो गुटखा में चाहे किसी भी माइक्रोन्स का हो, पान मसाला, टोबैको, इसमें पैकेजिंग के लिए बैन किया गया है यूपी में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। इसके अलावा सभी टाइप के प्लास्टिक किसी भी थिकनेस को हो, यदि कैरी बैग हम यूज कर रहे हैं ले जाने के लिए, कि सामान ढोने के लिए यूज कर रहे हैं, उसको भी बैन कर दिया गया है। ठीक है, ये भी हमारे गाइडलाइंस पे है। इसके अलावा कुछ जो प्लास्टिक अभी हम नए टेक्नोलॉजी के थ्रू बना रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, कंपोस्टेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, ऐसे कैरी बैग प्लास्टिक का यदि यूज करना अलाउ किया गया है, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेशन हमारा चाहिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उससे यदि सर्टिफिकेशन मिल गया है कि ये हमारे प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है, तो उसको हम कैरी बैग के लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये भी हमारा मेजर गाइडलाइन है। और जो अर्बन वेस्ट जो हमारी प्लास्टिक का निकलते हैं, ठीक है, उसको रिसाइकल करना, सेग्रीगेशन करना, कलेक्शन करना, स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्बन लोकल बॉडी को दी गई है। ठीक है, तो अर्बन वेस्ट में अर्बन जो प्लास्टिक है उसकी डिस्पोज करना, एनर्जी टू वेस्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? अर्बन लोकल बॉडीज़ को। तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है यूपी में, उसमें प्लास्टिक के किसी भी चीज़ का हम यूज नहीं करेंगे, ऐसा भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में बात किया गया है। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है उसमें प्लास्टिक की बोतल या ये सब चीज़ें हम यूज नहीं करेंगे। ये हमारा मेजर गाइडलाइंस है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का यूपी का। तो ये रहा दोस्तों आज के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूपी का, जो कि यहाँ पे देखो कि 2023 में जीएस 6 पेपर में पूछा गया था। तो कमेंट करके आप जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।